नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबरों की। जिंदगी में सफर एक अहम हिस्सा है। अगर देखा जाए तो ये जिंदगी खुद में ही एक सफर है। इस सफर में कई रंग की खुशियां और परेशानी सांस लेती है। लिखने वालों ने सफर के हवाले से कई किस्से, कहानियां और शायरियां लिखी हैं, जिसे हर इंसान कभी न कभी महसूस जरूर करता है। ऐसे एक सफर की शुरुआत रतलाम शहर में 60 वर्ष पहले हुई थी। रतलाम शहर अपने सोना, सेव, साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद यहाँ के खान पान के लिए, मिठाइयों के लिए, इसी कड़ी में चाय भी बड़ी प्रसिद्ध चीज। और रतन दादा की चाय चांदनी चौक की मिल जाए तो क्या कहना। लेकिन दुख की बात है कि अब रतन दादा के हाथ की चाय रतलाम वासियों को नसीब नहीं होगी। जी हाँ, 28 फरवरी को दादा ने अपनी चाय की सेवाओं के 60 वर्ष पूर्ण किए और उनकी स्पेशल कप वशी में मिलने वाली चाय का आखिरी दिन था। यूँ कहें, आज से चाय की सेवा से रिटायरमेंट ले लिया। 85 वर्ष की उम्र के इस पड़ाव में उनके परिजनों के आग्रह पर सेवानिवृत्त हुए हैं। रतन दादा, जो पिछले कई दशकों से अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाली झांकियों और अखाड़ों के प्रति स्नेह रखते थे और पूरी रात सभी के लिए पोहे और चाय की मुफ्त सेवा देते थे। आपके 60 सालों के लंबे सफर में रतलाम शहर में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने दादा के हाथ से बनी स्वादिष्ट चाय न पी हो। रतन दा की चाय की दीवानगी ऐसी थी कि सुबह 7 बजे से ही भीड़ लगना शुरू हो जाती थी और जब तक दूध खत्म न हो तब तक भीड़ बनी रहती थी। आसपास के सभी व्यापारी दादा के मधुर व्यवहार और चाय की तारीफ करते नहीं थकते हैं। रतन दादा की चाय के अंतिम सेवा के दिन पर सुबह से ही इष्ट मित्रों, व्यापारी बंधुओं, परिजनों और समाजजनों का दादा को बधाई देने का तांता लग गया था, जिसमें कई समाज सेवी और सामाजिक संगठन के पदाधिकारी भी शामिल रहे। अब चाय के शौकीन लोगों को प्रेम व मनुहार वाली चाय वाले नए दादा की पेड़ी ढूंढना पड़ेगी, जो मिल भी जाएगी, लेकिन दादा वाली सरल मुस्कान और अपनत्व वाली चाय मिले तो मजा आए। रतलाम के चिकलाना गांव में सरकारी जमीन के सौदे को लेकर 2 चचेरे भाइयों के परिवारों में विवाद हो गया, जो मारपीट में बदल गया। गुरुवार को हुई इस घटना का वीडियो शनिवार सुबह 9 बजे सामने आया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार सरकारी भूमि पर कई लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। इसी जमीन के एक भूखंड को लेकर चचेरे भाई विकास चौहान और राहुल चौहान के बीच विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि इस भूखंड पर अरविंद चौहान का अवैध कब्जा था, जिसे विकास चौहान ने खरीद लिया। वहीं राहुल चौहान भी उसी जमीन को खरीदना चाहता था, जिससे विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते दोनों परिवार आमने सामने आ गए और लाठियां चलने लगी। महिलाओं की चीख पुकार के बीच आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। वहीं इस मामले में कालूखेड़ा थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है। ग्राम चिकलाना सरपंच प्रतिनिधि गट्टू सिंह चंद्रावत ने बताया कि गांव में गोचर भूमि पर कई अवैध कब्जे हो चुके हैं। प्रशासन से कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस कारण आए दिन जमीन विवाद के चलते झगड़े और मारपीट की घटनाएं हो रही है। एकलव्य आदर्श विद्यालय के छात्रावास से बालक के लापता होने के मामले में दूसरे दिन भी कोई पता नहीं चला। घटना में विद्यालय प्राचार्य और होटल अधीक्षक के तालमेल नहीं होने की बात भी सामने आ रही है। सेलाना एकलव्य आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 11वीं का एक नाबालिग छात्र बुधवार से लापता हो गया।
लापता की खबर सुनकर स्कूल प्रबंधन भी सख्ते में आ गया। विद्यालय प्राचार्य का कहना है कि छात्रावास अधीक्षक द्वारा छात्र के साथ मारपीट किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी, तब हमने अधीक्षक को नोटिस जारी किया है। वहीं छात्र के लापता होने के बारे में हमें दूसरे दिन अधीक्षक से खबर मिली। घटना की सूचना परिजन ने सेलाना थाना में आकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। प्राचार्य नरेंद्र गंगवाल ने बताया कि हॉस्टल अधीक्षक ने छात्र के साथ मारपीट की थी। बच्चा डर के मारे कहीं चला गया है। मुझे तो बच्चे के अभिभावक ने स्कूल में आकर बताया कि मेरा पुत्र लापता हो गया, तब मुझे जानकारी मिली। मैंने हॉस्टल अधीक्षक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जानकारी के मुताबिक फरियादी सुरेश पुत्र जीवना डामोर उम्र 38 साल निवासी कालिया कुंडी थाना बाजना ने गुरुवार को रिपोर्ट की कि उसका पुत्र लक्ष्मण डामोर उम्र 17 साल 8 महीने का है। वह कक्षा 11वीं में उक्त संस्थान में अध्ययनरत है। वह संस्थान के ही छात्रावास में गत वर्ष से ही रह रहा है। यह बिना बताए बुधवार से ही कहीं चला गया है। छात्र लक्ष्मण ने हॉस्टल में एक सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया। हॉस्टल अधीक्षक ने छात्र से पूछताछ की थी, उसके बाद वह बिना बताए चला गया। गुमशुदगी की रिपोर्ट फरियादी सुरेश पुत्र जीवना डामोर ने दर्ज करवाई है। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। जो लक्ष्मण डोमार करके बच्चा है 11वीं क्लास का, उसके पेरेंट्स कल आए एप्लीकेशन लेकर, और उस एप्लीकेशन में उन्होंने आवेदन दिया था कि हॉस्टल अधीक्षक के द्वारा उसको बहुत मारा पीटा गया है, अभद्र व्यवहार किए गए। तो उस बेस पर मैंने हॉस्टल अधीक्षक को एक नोटिस जारी किया है और एक पुलिस में भी एफआईआर करा दी है, पेरेंट्स की तरफ से भी हो गई है, और ये जानने की कोशिश की कि बच्चा भी कहाँ है, तो उसका पता लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और उनमें भी इनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज हुई है? हाँ, इससे कुछ 15 दिन पहले लगभग 40 से 50 बच्चों ने कंप्लेंट की थी कि ये बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, नशा करते हैं, लाइक दैट। तो उसकी इंक्वायरी के लिए हमने अपने उच्च अधिकारियों को बताया। वहाँ से एक टीम आई, उस टीम ने भी बच्चों के स्टेटमेंट लिए हैं और उस उच्च अधिकारी को इसके बारे में अवगत करा दिया गया। ये सर बच्चे ने 25 तारीख की रात को कैमरा तोड़ा था इधर, तो उस मामले में मैंने इसको यहाँ पर बुलाया। बुलाने के बाद इसको डाटा माता पिता को बुलाऊंगा, और इस कारण ये बच्चे थोड़ा हो गया होगा सर। इस संबंध में आपने कोई वरिष्ठ अधिकारियों से बात करी? अपने प्रिंसिपल सर को फ़ोन मिला था, उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया था। अगले दिन मैंने प्रिंसिपल सर को बता दिया था घटना के बारे में सारी चीज़ें। अभी बालक का क्या सुराग है, कोई लगा कुछ हाथ? बालक का सर उनके माता पिता के पास उसका फ़ोन आया 2-3 बार, लेकिन उसके माता पिता इसको डिनाई कर रहे हैं। कुछ पेरेंट्स से पता चला था, मेरे को प्रेजेंट से भी फ़ोन आया था उसके बाद, लेकिन उसके पिता घर वाले मना कर रहे हैं कि बच्चा नहीं है, फ़ोन भी नहीं आया मेरे पास। लेकिन फ़ोन किया था सर, मेरे को भी फ़ोन आया था, बच्चा मिल गया, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी वो मना कर रहे हैं। कुछ 15 दिन पहले भी आपके खिलाफ कोई शिकायत बच्चों ने करी थी कि आप सर मैं घर पे छुट्टी गया हुआ था, उसके आने के बाद ही सर अचानक बच्चों ने किसी के दबाव में आके सर शिकायत कर दी। किसी के दबाव? किसका दबाव? दबाव गए तो ज्ञात व्यक्ति गए थे सर, मेरे को पता नहीं किसके दबाव में आगे की है। पेरेंट्स ने आपके ऊपर मारपीट के भी आरोप लगाया कि बच्चों के साथ मारपीट की है। ये आरोप सर निराधार है। बच्चों के साथ सर हम अनुशासन के लिए थोड़ा बहुत डांटते हैं या बातें करते हैं, तो सर ये मारपीट का आरोप निराधार है।